आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय बहन। इस वीडियो में बात करते हैं कि जिस तरीके से मसीह समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी जो हम जानते हैं, जिस तरीके से भारतीय संसद जहां पे है उससे कुछ दूरी पर भारतीय ईसाइयों ने उत्पीड़न को लेकर के इस पर इस तरीके से खिलाफ प्रदर्शन किया है। 29 अक्टूबर 2024 इस साल जनवरी से सितंबर तक के बीच में ईसाइयों को निशाना बना करके कम से कम 585 घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिस तरीके से मसीह समाज का कहना है कि विभिन्न संप्रदायों के करीब 3000 से अधिक ईसाइयों ने देश भर में अपने समुदाय के खिलाफ उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संसद के पास प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रिश्चियन फेलोशिप ने 26 अक्टूबर 2024 को जिस तरीके जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद ये 29 अक्टूबर को किया गया है, आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में सार्वजनिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के लिए संसद के पास एक क्षेत्र को आवंटित किया गया है, एक क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की जिस तरीके से के अध्यक्ष माइकल विलियम ने कहा है कि इस साल सितंबर तक ईसाइयों को निशाना बना करके 585 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह एक ईसाई अधिकार समूह है जो कि देश में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर हमेशा नजर रखता है। यूसीएफ ने पूरे 2023 के खिलाफ ईसाइयों की हिंसा की कुल घटनाएं को दर्ज करते हुए बताया कि 733 घटनाएं इस तरीके से दर्ज की गई हैं, जो कि औसतन हर महीने यदि देखा जाए तो 61 घटनाएं हर महीने लगातार घटती नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से यूसीएफ ने जिस तरीके पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ईसाइयों के खिलाफ अत्याचारों को शामिल इसमें नहीं किया गया है, जहां आदिवासी ईसाई 17 महीने से पुरानी सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं, जिनमें से 230 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जिनमें से अधिकांश ईसाई थे। विलियम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसे अन्य सरकारी विभागों के बार बार की गई अपीलों को खारिज कर दिया गया है। आयोजकों ने जिस तरीके बताया है, बयान में कहा गया कि प्रदर्शन का उद्देश्य ईसाइयों की जिस लक्षित जो अनेक प्रकार की जो घटनाएं होती है, हिंसा होती है, उसको लेकर के गहरी पीड़ा दर्ज कराई गई है। जिस तरीके से यहाँ पर यूसीएफ की ओर से सरकार पर ध्यान आकर्षित करे और अपना ध्यान दे। बयान में कहा गया है कि लक्षित हिंसा और इस तरीके शत्रु संगीत रूप से जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा शासित राज्यों में अधिक देखने को मिला है। हिंदू जिस तरीके समर्थन पार्टी जो मोदी का समर्थन करती हैं। यूनिटी इन कैंपस की महासचिव मीनाक्षी सिंह ने यूसी की न्यूज को बताया है कि मोदी सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास के लिए जैसे सामूहिक का प्रयास करते हैं, काम करते हैं। मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें बहुत सारे अन्य धर्म अदर कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, जिन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बात करते हैं, लेकिन ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटना एक दुखद स्थिति है। इस तरीके सिंह की ईसाई जिस तरीके से धर्म संस्था उत्तर प्रदेश स्थित है, जहां 2017 में से हिंदू समर्थन की पार्टी सत्ता में आई थी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बता दें कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा में सबसे ऊपर है, जहां इस साल सितंबर तक 156 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यूसीएफ के अनुसार मध्य राज्य जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया है, अनेक प्रकार की यहाँ पे राज्य में हिंसा बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर स्वदेशी ईसाइयों पर उनके धर्म के लिए हमला किया जाता है। जो हिंदू से ईसाई बन जाते हैं उनके बारे में स्वदेशी कहा जाता है। और इस तरीके से 127 घटनाओं की सूची में दूसरे स्थान पे आता है। 11 भारतीय राज्यों में, जिनमें से ज़्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। स्वदेशी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मंच की दिल्ली क्षेत्रीय इकाई में प्रमुख आम हमलों में पुलिस द्वारा जिस तरीके से सहमति होती है। हिंदू समर्थन जिस तरीके से भीड़ प्रार्थना सेवाओं में घुस जाती है और पादरी के सहित मंडली पर हमला करती है, मारपीट करती है और बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। चर्च में तोड़फोड़ की जाती है। दिल्ली के जिस तरीके चर्च डायोसिस के कैथोलिक संघ के अध्यक्ष AC माइकल ने कहा है कि सीमांत तत्वों को पुलिस और स्थानीय मीडिया के साथ होने के कारण इस तरीके से प्रतीक्षा की भावना का आनंद मिलता है। माइकल ने कहा है कि कई मौक़ों पर वे घातक हथियारों से लैस होते हैं। इक्का ने मांग की है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा रोकने के लिए विशेष कानून बनाए जाने की अपील की गई है और उसका समय आ गया है। जुलाई में जिस तरीके से प्रतिनिधि मंडल ने मोदी के मुलाकात की और ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी पर चिंता
व्यक्त की, जिस तरीके से बेंगलोर के आर्क बिशप पीटर जिस तरीके से और अन्य जिस तरीके से द्वारा दायरे मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित किया गया है, और जिस तरीके से धर्मांतरण विरोधी कानून और ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते हमलों के बीच में संबंध की शिकायत की गई थी, जो भारत की 1.4 मिलियन आबादी का मात्र 2.3% का हिस्सा है। तो मेरे प्रिय भाई ने इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।